दूसरी किताब इकिगाई, जिसमें हम व्हाट फूड एंड ड्रिंक्स इकिगाई डाइट चैप्टर का नाम है इकिगाई डाइट, वो हम कर रहे हैं अभी। एंड आभा जी पढ़ेंगी हमारे लिए, आभा पाठक फ्रॉम फरीदाबाद। और कल हमने ये सारा जो कल हमने पढ़ा था हारा हाचिबू के बारे में। हारा हाचिबू का मतलब होता है कि अपनी भूख से थोड़ा कम खाओ। रिसर्चेस ने ये बताया है कि जब आपको फिर भी जब अभी आप थोड़े से हंग्री हो, आपको लग रहा है थोड़ा सा और दाल सब्जी ले लो, थोड़ा आधी चपाती, थोड़ा राइस, एक और डोसा, एक और इडली ले लो। उस वक्त अपने आप को रोकना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू जस्ट ईट जितना आपने खाया है, थोड़ा भूख से कम। ये हमने कल पढ़ा था। आज का टॉपिक कंटिन्यू रह रहा है, ईट लेस टू लिव लॉन्गर। हाँ जी आबा जी, ओवर टू यू। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। So, eat less to live longer. Few would challenge this idea without taking it to the extreme of malnutrition. Of course, eating few calories than our bodies ask for seems to increase longevity. The key to staying healthy while consuming fewer calories is eating foods with a high nutritional value, especially superfoods, and avoiding those that add to our overall calorie intake but offer little to no nutritional value. The calorie restriction we have been discussing is one of the most effective ways to add years to your life. If the body regularly consumes enough or too many calories, it gets lethargic and starts to wear down, expending significant energy on digestion alone. Another benefit of calorie restriction is that it reduces levels of I, IGF-1, insulin like growth factor 1 in the body. IGF-1 is a protein that plays a significant role in the aging process. It seems that one of the reasons humans and animals age is an excess of this protein in their blood. Whether calorie restriction will extend lifespan in humans is not yet known, but data increasingly indicate that moderate calorie restriction with adequate nutrition has a powerful protective effect against obesity, type 2 diabetes, inflammation, hypertension, and cardiovascular disease, and reduces metabolic risk factors associated with cancer. An alternative to following the 80% rule on a daily basis is to fast for 1 or 2 days each week. The 5 is to 2 or fasting diet recommends 2 days of fasting, consuming fewer than 500 calories every week and eating normally on the other 5 days. Among its many benefits, fasting helps cleanse the digestive system and allows it to rest. Yeah, so just going back up here, I can just decode all this. So eating less to live longer. So कल मैंने ये चीज आपको बताई थी that हमारे स्टमक का नीचे जो फंडस, जो नीचे स्टमक का जो डंपिंग एरिया होता है ना, पेट में नीचे की तरफ ऐसे राउंड होता है, वहां पे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। वायर होता है ना, जैसे वायर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्टेड है, वैसे हमारे स्टमक से वायर कनेक्टेड होता है ब्रेन पे, जो मैंने बताया है कि 20-25 मिनट के बाद एक्टिवेट होता है। तो आपको 20-25 मिनट तक पता ही नहीं लगेगा आपने कितना खा लिया। एकदम से उस वक्त आप खाते जाओगे, बिकॉज ब्रेन आपको बता नहीं रहा है। 25 मिनट तक ब्रेन आपको ये नहीं बता रहा है कि आपने ज्यादा खाया, आप कम खाया, आपको कितनी भूख लग रही है, कितना खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी खानी चाहिए। 20-25 मिनट तक नहीं बताएगा। उसके बाद सडनली आपको रियलाइज होगा दैट आई हैव ओवर ईटन सो मच, मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, मेरा पेट बहुत भर गया है, मैं तो बिल्कुल ऐसे, है ना, तब तक नहीं पता लगेगा। तो इसलिए पहले से ही कम खाओ।
है ना। भूख को ऐसा नहीं होता है, जो रिपीट कर रही हूं मैं आज, दैट हंगर इज अ हैबिट। सो जस्ट टैटू इट इन योर माइंड, हंगर इज अ हैबिट, हंगर इज नॉट द नीड ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर की जरूरत नहीं है। अगर आपको 3 रोटी खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब वो भूख नहीं है ना। हंगर बहुत चीजों से डिराइव होती है बॉडी में फिजियोलॉजिकली, हार्मोनल लेवल से होती है, राइट। ये जो आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये हमारा ग्रोथ हार्मोन को बहुत निकालता है, जिसकी वजह से आपको इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख लगेगी कि ओबेसिटी हो जाएगी। और हमको पता है कि जब ओबेसिटी हो जाती है, यानी कि जब हमारे फैट सेल्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, मतलब फैट सेल्स का मैक्सिमम डायमीटर होता है 200 माइक्रॉन्स, तो सारे फैट सेल्स जो बॉडी में है सब 200 माइक्रॉन्स के हो जाएंगे। और फिर जब 200 माइक्रॉन उनकी लिमिट आ जाती है, तो नए से फैट सेल बनना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो मतलब कोई अंत ही नहीं है कि आप कितने मोटे हो सकते हो, मोटे होते जाएंगे। और अगर हमारा मोटापा बढ़ रहा है, तो अब हमको जायज है, ये साइड इफेक्ट है, दैट इंसुलिन इंसेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि हम प्री डायबिटिक हो जाएंगे और अब डायबिटिक हो जाएंगे, है ना। फैट सेल्स हमारे बहुत सारा ईस्ट्रोजन बनाते हैं, ईस्ट्रॉन नाम का हार्मोन, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है। तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपका ईस्ट्रॉन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीपल टॉक्सिक लेवल्स, मतलब बहुत अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैंसर और बाकी बीमारियां जो इसमें बताई हुई हैं वो होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है दैट हम माइंडफुली खाएं और अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं। शरीर को उतनी ही जरूरत होती है, भूख आप कितनी भी कम भी कर सकते हो, है ना। हैबिट की बात होती है। हैबिट का मतलब क्या होता है, जो चीज आप रिपीटेडली लगातार करते रहते हो वो आपकी आदत बन जाती है। तो अब आदत बनाना तो हमारे हाथ में है। कौन सी चीज मैं रिपीटेडली करूं वो मेरी आदत बन जाएगी। मैं रोज सिगरेट अगर स्मोक करना शुरू करूं तो मुझे सिगरेट की आदत लग जाएगी। मैं रोज ड्रिंक करना शुरू करूं तो मुझे ड्रिंक्स करने की आदत पड़ जाएगी, है ना। हैबिट इज एनीथिंग दैट यू रिपीट एवरी डे, वो हैबिट बन जाती है। सो इसलिए ये वाली चीज हमको रियलाइज करनी बहुत जरूरी है कि आदत कम खाने की ये बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि कोई कोई फ्री का खाना है या कहीं बुफे लगा हुआ है। बुफे कल्चर जो है इसमें जनरली सब बहुत ज्यादा, जैसे पहले शादियों में भी होता था कि एक जगह बैठते थे तो लोग आके सर्व करते थे, है ना। अब टेबल कुर्सी पे बैठे होते थे तो लोग आके सर्व करते थे कि ये चाहिए, तो इंसान अपनी भूख से खाता था, है ना। उसको पता होता था कि इतना खाना है, अच्छा अब मुझे और सब्जी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी मोर ऑफ दिस, अच्छा अब और पूरी नहीं चाहिए, अब और खीर नहीं चाहिए। अब होता है बुफे सिस्टम, जिसमें अनगिनत चीजें होती हैं, सो एवरीबडी एंड्स अप ईटिंग अ लिटिल टू मच। ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, सारे डेजर्ट्स खा लो, 6 की 6 पड़े हुए सब, 3 3 चम्मच ले लिए, है ना। सो इस तरह का जब कल्चर आ गया, तो ऐसे में तो ये तो आउट ऑफ ग्रीड ही खाते हैं। शरीर को एक पूजा की तरह ट्रीट करना चाहिए, बॉडी को बहुत जरूरी है। हमारा हमारा शरीर ही एक चीज है जो हमारे साथ देता है लास्ट दिन तक जिंदगी के। बाकी के सारे लोग जो बीच में आते जाते रहते हैं, है ना, बट आपके साथ कौन रहता है, आप खुद रहते हो जिंदगी में, आखिर मोमेंट तक शरीर ही साथ देता है। इसलिए जितनी जितनी जल्दी हम ये समझें कि शरीर की हमको सेवा करनी है, उतना अच्छा होगा। इसमें जैसे ये बताया हुआ है कि अच्छी चीजें गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू की खानी शुरू होती है ना। सुपर फूड्स अभी बताएंगे, इसके बाद वाला जो टॉपिक वही है कि कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो जापानीज फूड में बहुत होते हैं, तो वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से उनको समझा दूंगी, राइट। इस तरह से तो इसमें ये भी बताया हुआ है कि ठीक है, कम खाने का ये मतलब नहीं है कि आप पिज्जा है तो वो आपने कम खा लिया, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर उसमें सब्जियां हैं, तो अगर उसमें चिकन है तो उसमें वो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है ना। बिकॉज ये तो एंटीऑक्सीडेंट जीरो होता है ना, कोई भी एनिमल फूड में जीरो एंटीऑक्सीडेंट्स, जीरो फाइटोकेमिकल्स। फ्लेवर एंड कलर जो होता है ना, जिसके नाम है, जो हमारी बॉडी को अंदर से स्क्रब और क्लीन करते हैं, वो एनिमल फूड में जीरो होता है। फाइबर एनिमल फूड में जीरो होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स एनिमल फूड में जीरो होते हैं, ठीक है। आजकल ऑब्सेशन है लोगों को प्रोटीन का, तो मैं अभी सोच रही हूँ आजकल में वीडियो बना के एक डाल देंगे हम लोग कि थोड़ा सा माइंडफुली पूरी, मतलब आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हमको लगातार ये बोल रहा है कि कम प्रोटीन खाओ, कम प्रोटीन खाओ। हमारा लिवर मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है बहुत ज्यादा प्रोटीन। प्रोटीन की क्वांटिटी 38 ग्राम्स हो गई है टोटल एक दिन में एक फीमेल के लिए, एंड अबाउट 40 42 फॉर मेल्स। और हम खाते कितना है, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स खाते हैं, स्पेशली इंडियन डाइट्स में हर चीज में प्रोटीन होता है। तो इस तरह से डाइट गड़बड़, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बहुत हेल्दी रहें, ऐसे कैसे हो सकता है ना। एवरीथिंग इज रीजन, you cannot just do an affirmation that I'm getting slimmer and fitter day by day, and then वहां पे हमको खाने में कंट्रोल नहीं होता।
तो इसीलिए इसमें बताया हुआ है कि कम खाने का ये मतलब नहीं है कि मैदे वाली चीजें खा रहे हैं, है ना, कि ठीक है मैं 6 बिस्किट खाती थी अब से मैं 4 ही खाऊंगी तो मैंने थोड़ा कम कर दिया, उस बिस्किट में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है कैलोरीज के अलावा, है ना, और सारी टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है, लेड है उसमें, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ट्रांस फैट से उसका आटा गूंदा हुआ होता है, ट्रांस फैट समथिंग जो हमारी बॉडी को जाके हार्ट डिजीजेस करता है। तो और शुगर जो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी लेवल पर आती है। तो इन चीजों का बना हुआ अगर 6 से आपने 4 भी कर लिया, लेकिन आपके शरीर को क्या मिला, जब आपको भूख लगती है तो आपके बॉडी को कैलोरीज नहीं चाहिए होती, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं। तभी तो जब किसी को वीकनेस होती है तो हम उनको क्या बोलते हैं कि विटामिन की गोली खा लो, हम ये कभी नहीं बोलते कि भर भर के खाना खा लो, या फिर हम ये बोलते हैं कि जूस पिया करो उससे थोड़ी ताकत आ जाएगी। जूस में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स, है ना। तो इस तरह से ये हमको रियलाइज करना कि जमीन से उगी हुई चीजें क्लोजेस्ट टू नेचर जो होती हैं वो खाने की जरूरत है, जो बिल्कुल नेचर के करीब होती है। गेहूं नेचर के करीब है, मैदा नेचर के करीब नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक नेचर के करीब नहीं है, हमको आपको पता भी नहीं है अभी सॉफ्ट ड्रिंक किससे बनती है। अभी आई विल ट्राई एंड टेक अ लिटिल 15 मिनट का 20 मिनट का वेबिनार में सॉफ्ट ड्रिंक्स पे लेना चाहती हूँ, बिकॉज आई वांट पीपल टू नो दैट उसमें क्या क्या होता है ना। सो वेरी सून मास्टरमाइंड के प्लेटफॉर्म से लाइव होगा वो, बट हम जानेंगे कि उसमें आई वांट यू टू नो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, है ना। हवा में बात करने से कोई फायदा नहीं है कि नहीं ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कैसे बनती है, फिर आपको पता लगेगा। सो वी विल डू दैट। सो इसीलिए न्यूट्रिशनली डेंस फूड हमको खाने की जरूरत है जिसमें अच्छा न्यूट्रिशन है, सब्जियां, फल, दालें, लेग्यूम्स, ये सारी चीजें, है ना, अच्छे सीरियल्स जो फाइबर के साथ है, इस तरह। फिर उन्होंने इसके आगे बताया है कि सेकेंड पैराग्राफ में कि अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव लोड पड़ता है। डाइजेस्टिव लोड का मतलब होता है जब हम, आपने देखा है कि जब भी आप कोई हैवी फूड या पूरी या कुछ खाते हो उसके बाद आपको बहुत नींद आती है, बिकॉज डाइजेशन एक बहुत थर्मोजेनिक प्रोसेस माना जाता है। थर्मोजेनिक, थर्मो का मतलब हीट, है ना, वो थर्मोमीटर ऐसे ही बोलते हैं ना, तो थर्मो का मतलब हीट, जेनिक जेनेसिस से आता है, जेनेसिस का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब। सो फॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हीट आपके शरीर में, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तभी हम बोलते हैं ना पेट में बहुत ज्यादा अग्नि तत्व होता है, डाइजेस्टिव फायर। डाइजेस्टिव फायर का नाम आपने सुना होगा, दैट पेट में डाइजेस्टिव फायर क्रिएट होती है। सो जितना आप ज्यादा खाओगे वो डाइजेस्टिव फायर आपके जो बॉडी के अंदर कैलोरीज है ये उससे बनती है, और इतने ड्रेन हो जाओगे, बिकॉज आपको पता है कि कैलोरीज आर लिमिटेड, इट्स अ फाइनाइट सोर्स, है ना। एक दिन में कैलोरीज, एनर्जी आपका फाइनाइट सोर्स है, इतनी एनर्जी हम एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो अब लिमिटेड एनर्जी, आपकी सारी की सारी एनर्जी डाइजेशन में यूज हो जाएगी। अब बाकी के कामों के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, आपको ब्रीदिंग के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, आपको बाकी के प्रोसेसेस जो चल रहे हैं उनके लिए एनर्जी नहीं बचेगी, आपको यहां से 1 किलोमीटर चलने के लिए भी एनर्जी, आपने देखा है कभी हैवी खाना खा के आप 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे, नींद आ जाती है लोगों को बैठे बैठे। मैंने ऑफिस में देखा यूं डेस्क पे वो हेड रख के सो जाते हैं, है ना। इतनी ज्यादा ड्रेन होते हैं हम बहुत सारा खाना खा के, आपको हमेशा नींद आएगी ओवर ईटिंग करके। वाई, बिकॉज सारी बॉडी की कैलोरी फोकस हो गई है डाइजेशन सिस्टम की तरफ, और बाकी की चीजों के लिए कोई कैलोरी नहीं मिली, आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी, कम ऑक्सीजन अंदर आएगा, आपको यौन आती रहेगी, आप बोलोगे मेरा सिर भारी हो रहा है, मुझे चाय की जरूरत है। और एक और डिहाइड्रेटिंग चीज अब आप ले लो, अब खाना खाया है उसके बाद चाय अगर आपने 2.5 घंटे के अंदर अंदर पी है तो आपने खाने का कोई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होगा, बिकॉज चाय में टैनिन, कैफीन, निकोटीन है, वो एंटी न्यूट्रिएंट्स में आता है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा आपके खाने के सारे न्यूट्रिएंट, जितने भी विटामिन मिनरल आपने खाने के थ्रू लिए थे, अब क्योंकि आपने चाय पी ली उसके बाद, है ना, तो फिर आपका कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो इट्स ऑल वेस्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी होती है। सो इसीलिए बताया कि कम खाओ, उससे आपको लेथार्जी नहीं आएगा बॉडी के अंदर, एंड बॉडी विल नॉट वेयर डाउन, बॉडी ऐसे टायर्ड और वो नहीं होगी। और IGF-1 के बारे में मैंने बता ही दिया है, ये हार्मोन है, और जो बहुत ग्रोथ हार्मोन निकालता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो ये अगर बहुत ज्यादा होता है हमारे ब्लड के अंदर तो हमको बहुत भूख लगेगी, पूरे टाइम भूख ही लगती रहेगी। सो ये, और इसके कारण इंसुलिन भी बढ़ता है। अब ये
IGF-1 ज्यादा अगर निकल रहा है तो हमारा इंसुलिन भी बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा तो आपको स्वीट क्रेविंग्स होंगी, और मीठा, मुझे ना आई हैव अ स्वीट टूथ, मुझे मीठा खाने का मन करता है, मुझे खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, मुझे मीठा अच्छा लगता है, वैसे मैं खाती नहीं हूँ बट मीठा अच्छा लगता है, ये सब शुरू हो जाएगा आपका, है ना, विच शुड नॉट बी देयर। सो इसीलिए बताया हुआ है कि कम खाओगे, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करेंगे तो हम ओबेसिटी से भी बचेंगे, डायबिटीज से बचेंगे, इन्फ्लेमेशन से बचेंगे। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बॉडी का टॉक्सिक लोड, है ना, जब टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है शरीर में, मतलब क्या बोलते हैं ना उनको हिंदी में, विजातीय द्रव्य बोलते हैं। तो अगर अगर टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है तो आपकी आपका इन्फ्लेमेशन ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा, और आपका CRP बढ़ता है, उसकी वजह से सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है देखने के लिए कि कितना इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर। ठीक है, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट डिजीजेस होंगी, मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स जो हैं एसोसिएटेड विद कैंसर वो सब बढ़ते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है 5-2 फास्टिंग मेथड करने के लिए, but fasting is not generic. It is not that I can do the fasting and you can also do, third person can do. It is very different for different people. Sometimes ये dangerous भी हो सकती है, अगर कोई इंसुलिन माइल्डली भी इंसुलिन इंसेंसिटिव है ना, उसको भी फास्टिंग हम बहुत अलग तरीके से, एज आई मेंशन, कस्टमाइज रूप में बताते हैं। इट इज नॉट जनरल, इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल। हर शरीर अलग होता है, हर शरीर अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल यूनिट है ना, तो उनको हील करना अलग अलग तरीके से। तो फास्टिंग के बारे में लिखा कि जापानीज कल्चर के हिसाब से 5-2 फास्टिंग मेथड, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जनरली 6 तरह की होती है, 6 पॉपुलर तरीके की। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग है 5-2 मेथड, कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से 5 दिन आप नॉर्मल खाना खाओ, और जो बाकी के 2 दिन हफ्ते में चूज करो, बट वो 2 दिन साइमल्टेनियस नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे मंडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे, थर्सडे संडे, इस तरह से फ्राइडे मंडे, इतना गैप होना चाहिए बीच में, 2 दिन आपको नॉर्मल खाना खाना जरूरी होता है। ठीक है, फास्टिंग का ये 5-2 मेथड का ये नियम है। तो ये वाला जो फास्टिंग मेथड होता है 5-2, तो इसमें इस तरह से हफ्ते में 2 दिन जो वेल स्पेस्ड है, ऐसे मैंने बताया मंडे एंड थर्सडे, ऐसे नहीं मंडे ट्यूसडे आपने 2 दिन करके फास्टिंग छुट्टी कर ली, ऐसे नहीं। ठीक है, गैप होना चाहिए, ये इसका रूल है। सो 5-2 फास्टिंग मेथड अगर आप कर रहे हैं तो जो 2 दिन जो आपके पास, 5 दिन तो आप नॉर्मल खाना खा रहे हो जो नॉर्मली आप खाते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और जो बाकी के 2 दिन है जो 2 लिखा हुआ है इसमें, तो उसमें आपको जो मतलब यू हैव टू टेक 500 to 600 कैलोरी, तो उसमें हम 2 मील देते हैं, एक 12 बजे और एक 6 बजे। ठीक है, और वो मील भी बहुत स्पेसिफिक होती है, इट्स नॉट अ न्यूट्रिशन क्लास, नहीं तो मैं आपको पूरा इसका फंडा समझा देती, बट इट इज लाइक दैट। एक 12 बजे एक मील देते हैं, लाइट सी मील देते हैं, और फिर एक 6 बजे शाम को देते हैं, तो 2 मील्स हम इसमें देते हैं 250 कैलोरी की, क्योंकि 500 कैलोरी अलाउड, 500 to 600, 500 लिखा है बट 600 कैलोरीज जनरली दी जाती है। आइडियली ये जो मेथड है इसमें 600 कैलोरीज देते हैं हम, तो हम 250-300 12 बजे, 250-300 शाम को 6 बजे, इतनी कैलोरीज देते हैं, और बाकी के 5 दिन आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हो। तो फास्टिंग डे में भी आपको खाना मिल रहा है, लेकिन 2 दफा मिल रहा है। दैट इज, ये इन्होंने इसमें बुक में बताया हुआ है इकिगाई में कि दिस इज ऑल्सो समथिंग जो किया जा सकता है, एंड फास्टिंग डेफिनेटली हेल्प करेगा हमको डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में, हमारे सिस्टम्स को रेस्ट करता है, दिस समथिंग कॉल्ड फैगोसाइटोसिस जिसके बारे में मैंने बताया था वो करता है। तो फास्टिंग बिटवीन द मील्स भी बहुत जरूरी है, जैसे अगर आपने ब्रेकफास्ट किया तो अब आप लंच तक कुछ मत खाओ बीच में, अगर आपने लंच किया तो डिनर तक मत खाओ, बट लोगों को इतनी ज्यादा बीच बीच में क्रेविंग्स होती है, मतलब हमारे तो जो क्लाइंट्स हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर ऑलवेज आस्किंग फॉर मिड स्नैक्स, सब बोलते हैं तब भूख लग जाती है, तब भूख लग जाती है। तो हमें यही लगता है कि हमें तो कभी नहीं लगती, मतलब मैं तो लंच करती हूँ उसके बाद सीधे डिनर ही होता है, और फिर डिनर के बाद तो ब्रेकफास्ट भी नहीं होता, मैं 2 ही मील खाती हूँ, तो उसके बाद सीधे 12 बजे, ऐसे तो कभी भूख नहीं लगती है कि बहुत भूख, हाँ कभी कभी सुबह ऐसे 10:30-11 बजे अगर जिम में बहुत हार्ड वर्क किया हुआ होता है बहुत ज्यादा किसी दिन, और कल शाम को 7 बजे का खाना खाया हुआ है ना, मतलब ऑब्वियसली, मतलब आई डोंट ईट आफ्टर सनसेट, तो अब कल का खाना खाया हुआ है, तो आज इतना हार्ड जिम करके, मतलब उसके बाद थोड़ा सा कभी कभी लगता है 11-12 बजे, तो मैं अपनी एक मेरी टी बॉक्स की टी है वो पीती हूँ बड़े मजे से, बहुत अच्छी चाय है वो, आप ट्राई करना कभी टी बॉक्स ब्रांड की टी होती है, उसमें कुछ नहीं होता, बस वाटर में उसको डालो और पियो, दैट वे। और बस वो ले लेते हैं, ऐसा ही हो जाता है, फिर 12 बजे से ईटिंग विंडो शुरू हो जाती है, फिर मास्टरमाइंड का सेशन होता है, 12 सवा 12 खत्म होता है, उसके बाद मैंने ईट माई मील, तो इस तरह से।
तो ये सिस्टम थोड़ा कम खाएंगे ना, वैसे ही अपना सिस्टम ठीक ठाक रहता है उससे। एंड दिस इज द रीजन फॉर लॉन्जेविटी, दिस इज द रीजन कैसे बहुत एनर्जी रहती है, चेहरे पे ग्लो आता है, बाल और सुंदर हो जाते हैं। आपको अच्छा मतलब बॉडी मेंटली फिजिकली हर तरीके से अच्छा लगता है, बॉडी क्लीन रहती है। तो ऐसे कुछ अलग से कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। नहीं तो वो हो जाएगा कि भाई इतने दिन तक ये कर लो तो आप क्लीन हो जाओगे, इतने दिन नहीं ना, सब कुछ वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। कुछ नंबर नहीं है कि इतने दिन तक करो, है ना। कई कई बार वो ऐसे देखा है कि एक हफ्ते की डिटॉक्स डाइट है, और वो एक हफ्ते की डिटॉक्स डाइट से क्या होगा, उसके बाद वापस सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये सब वे ऑफ लाइफ होना चाहिए आपके रोजमर्रा में। आप इसको इस्तेमाल करो इस तरह की चीज कि आप रोज कम खा रहे हो, रोज फल खा रहे हो, रोज आप सब्जियों की भरमार मतलब सब्जियां आप बहुत अच्छे से खा रहे हो, रोज आप लेग्यूम्स ले रहे हो, राजमा छोले चने इनमें से कुछ, एवरी डे यू हैव टू ईट देम। इट इज नॉट अबाउट टुडे ईटिंग एंड टुमारो नॉट ईटिंग। तो हर चीज जब अच्छी दिनचर्या हमारा नियम हो जाएगा, वे ऑफ लाइफ हो जाएगा, तो हमारी जिंदगी में वैसे भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अपने शरीर को बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ। मजा नहीं आता राजमा, राजमा चावल खाने में मजा आता है ना। तो फिर क्यों हमें ऐसा लगता है कि घर का खाना इट्स बोरिंग एंड इट्स दिस। अगर आप पालक पनीर खा रहे हो तो इतना सारा पालक खा रहे हो, मजा तो आता ही है, अच्छा है। दाल पालक आपने बनाई है, खूब सारा पालक आप अपनी दाल बना रहे हो उसमें डाल दो, है ना। अभी कल परसों मैं किसी को डाइट दे रही थी, तो इन उनकी कोई स्पेसिफिक सिचुएशन थी, तो मैंने कच्चा पपीता जो होता है ना वो दाल में डाल के बोला, मैंने कहा दाल बनाओ, कच्चा पपीता उसी में डाल दो चॉप करके, एंड ईट दैट विथ योर रोटी और वट एवर। आई थिंक मैंने डोसा दिया था, या डोसा दिया था साथ में, कि एक डोसा है उसके साथ दाल में आप कच्चा पपीता डाल के खाओ। तो उनकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से और हम लोगों के हिसाब से भी ये तो बहुत अच्छा तरीका है। आई थिंक एवरीबडी हु इज अ बोंग आउट देयर, उनका ये नॉर्मल है। कच्चे पपीते को या कोई भी सब्जी उठा के दाल में डालना, आई थिंक बहुत अच्छा ईटिंग कल्चर है। तो इस तरह अलग से सब्जी भी नहीं बनानी पड़ती, उसमें दाल में ही डाल दो और फिर उसको अच्छा सा तड़का दे दो कोई बढ़िया सा देसी घी का, है ना, हींग वींग डाल के जो आपको करना है, और उसके साथ वन कैन हैव राइस। तो इस तरह का खाना खाने से हमारी लॉन्जेविटी बढ़ेगी ना, और फिर हम कम भी खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी सिस्टम को ब्रेक देना, स्पेशली डाइजेशन को ब्रेक देना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी। 15 natural antioxidants found in the Okinawan diet. Antioxidants are molecules that slow the oxidation process in cells, neutralizing the free radicals that cause damage and accelerate aging. The antioxidant power of green tea, for example, is well known and will be discussed later at greater length. Because they are rich in antioxidants and are eaten nearly every day in the region, these 15 foods are considered keys to Okinawan vitality. Tofu, miso, tuna, carrots, goya, bitter melon, kombu, sea kelp, cabbage, nori, seaweed, onion, soy sprouts, hechima, cucumber like gourd, soybeans, boiled or raw, sweet potato, peppers, sanpincha, jasmine tea. या सो इसमें ये वन सेकंड जस्ट टेक यू अप हियर। तो 15 नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जो बताया हुआ है कि क्या ओकिनावा की डाइट में खासियत होती है, जो हम सबको इनसे सीखने की जरूरत है ना, वो बताया है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स लगातार बनते रहते हैं। जैसे आपने जो खाना खाया, अब प्रोटीन है उसमें, कार्बोहाइड्रेट है उसमें, फैट है उसमें, बहुत कुछ है। कलर्स भी हैं अलग अलग, आर्टिफिशियल कलर्स। जो हमारा मिर्च का पाउडर होता है, आपने देखा है मिर्च, मिर्च हमेशा ऑरेंजिश और लाइट कलर की होती है। अगर आप अपने घर में अगर मिर्च का पाउडर बनाओगे तो वो इतना डीप रेड नहीं बनेगा। आप उसको धूप में देखो तो उसके अंदर कुछ कुछ वो भी डला हुआ है, कांच के टुकड़े, है ना, उसको हैवी करने के लिए डाले जाते हैं। तो वो चमकेगा धूप में। आप देखो मिर्च पाउडर को एक चम्मच में लेके, तो इट विल शाइन, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ एडल्ट्रेंट्स जो नॉर्मली डलते हैं मसालों में, है ना। जैसे हल्दी भी है, हल्दी इस कलर की अगर आप पिसवाओगे तो ऐसी नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप कोई भी जो ब्रांडेड हल्दीज आती है बाहर से, तो इनमें कलरेंस होते हैं।
राइट। तो हम जैसे जब पढ़ाते हैं, जो मैंने किताबें लिखी है न्यूट्रिशन की, तो उसको कलर के नाम भी हम बताते हैं कि वो किस वजह से डाला हुआ है। कुछ होता है हैवी करने के लिए, है ना, तो कमर्शियली बेनिफिट होता है। कुछ होता है कि उसको और ब्यूटीफुल लुकिंग बनाने के लिए। आपने देखा होगा ना, परवल की सब्जी भी जब मिलती है तो परवल जैसे दिल्ली में जिस तरह का मिलता है, सो इट्स कलर्ड, कहीं कहीं से बीच में से वो कलर भी निकल रहा होता है, तो पता लग जाता है असली कलर परवल का लाइट ग्रीन है, ऊपर से उन्होंने कलर कर रखा है। करेला को कलर करके दिया जाता है जस्ट टू मेक इट लाइक मोर डार्कर ग्रीन इन कलर, सो दैट लोगों को देख के उसको खरीदने का मन करे। वाटरमेलन अंदर से जो मरून कलर का होता है वो सब इंजेक्टेड है, उसके अंदर सैक्रीन के इंजेक्शन मोस्टली वाटरमेलन्स में डाले जाते हैं उसको मीठा बनाने के लिए, है ना। जब हम छोटे होते थे, जब तरबूज, आई रिमेम्बर जब तरबूज और खरबूजा खाते थे, तो मेरी मम्मी उसके ऊपर से चीनी डाल के देती थी हमको, व्हेन वी यूज्ड टू बी स्मॉल, है ना। अब तो पता है खैर इतनी शुगर नहीं खाना चाहिए, बट तब का याद है दैट आई ऑलवेज रिमेम्बर कि तरबूज और खरबूजा जब कटता था उसके ऊपर से थोड़ी सी शुगर स्प्रिंकल होती थी, और मतलब वो इतना फीका होता था कि चीनी डालनी पड़ती थी। और आप आजकल के तरबूज और खरबूज देखो, बिल्कुल चाशनी जैसे मीठे आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सैक्रीन के इंजेक्शन है। सैक्रीन वो जो ब्रांड नेम गुजरात शुगर के आते हैं ना, अब यूट्यूब लाइव है तो मैं वो सब ब्रांड नेम्स भी बोल सकती एथिकली ऑल्सो, बट वो वाला सेम आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसको बोलते हैं, उसके इंजेक्शंस डाले जाते हैं, विच इज अगेन अ वेरी हार्मफुल केमिकल, राइट। तो हमको समझना कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जाएंगे ही जाएंगे। हवा हमको यही ब्रीथ करनी है, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, है ना। खाना आपको यही खाना है, चाहे उसमें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, चाहे उसमें कलर है। मिर्च पाउडर आपको वो ही यूज करना है। सबके पास सुविधा नहीं होती है कि चक्की से मिर्च का पाउडर बनवा के लेके आए, हल्दी का पाउडर बनवा के लेके आए। जो मिल रहा है आपको वही खाना है। लेकिन हम अपने शरीर को सक्षम बना लेते हैं कि कुछ भी बाहर से इस तरह का आ रहा है तो हमारा बॉडी उसको क्लीन कर देगा, है ना। शरीर को अपने सक्षम, आपके हाथ में क्या है, ये है अपनी बॉडी। तो अपनी बॉडी के अंदर आप ऐसी चीज डालो, एंटीऑक्सीडेंट्स जिनको बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर को क्लीन करते हैं, जो आपके खाने के थ्रू आते हैं। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जो ये टॉक्सिन्स हैं, जो हमारा शरीर भी बहुत टॉक्सिन क्रिएट करता है और बाहर से भी बहुत टॉक्सिन आते हैं, है ना। अगर आपके घर में कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है तो उसका धुआं तो आप ही के अंदर आ रहा है ना, तो आ गया टॉक्सिन। अगर आपने बहुत टेंशन में आप हो, आपके बॉडी अपने आप बॉडी के अंदर ही बहुत केमिकल प्रोड्यूस करती है जो टॉक्सिन्स होते हैं। अगर आपको आधे घंटे 20 मिनट का भी फियर है, किसी चीज का डर है, आप वरी कर रहे हो, आप एंजाइटी में हो, आपके शरीर में बहुत टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हो ही रहे हैं। इमोशंस पे मे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं, ऑल्दो हम लोग ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड के लोग हैं तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कम लेवल की होती है ना। लेकिन बाहर से टॉक्सिन्स खा ही रहे हैं। बहुत लोग हैं जिनको एसिडिटी होती है तो वो व्हाइट वाला सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ये सोच के कि डिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगा उनका, राइट। तो इस तरह की चीजें करते हैं ये सोच के कि वो लेमनी है तो उसको पीने से आपका, जबकि आपने एक पॉइजन और डाल दिया अपने शरीर के अंदर, है ना, विदाउट रियलाइजिंग ऑल दिस। तो इस तरह अपने शरीर को एंटीऑक्सीडेंट खिला के सक्षम बनाना, जो अलग अलग कलर्स एंड फ्लेवर्स खाना, है ना, फल खाना, सब्जियां खाना, लेग्यूम्स खाना, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड में होते हैं, राइट, एनिमल फूड्स में बिल्कुल भी नहीं होते। नाउ ओकिनावा के केस में इन्होंने बताया है कि ये वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो इनके डाइट में बहुत ज्यादा होते हैं। टोफू हम सबको पता है, इंडिया में भी टोफू बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर पनीर करी की जगह हम कभी भी बोल देते हैं, जैसे मैं डाइट बना रही होती हूँ तो मैं चावल के साथ बोलती हूँ टोफू करी, है ना, क्यों, पनीर जैसा ही होता है वो। बट एवरीबडी इज वेरी रेजिस्टेंट, ओ वो तो बहुत बेकार टेस्ट है, ये है वो है, क्योंकि हम स्वाद के लिए खाते हैं ना, हम खाने के लिए, तो फिर मुझे वापस से उनको पनीर ही देना पड़ता है, सो दैट वे। सो पनीर करेंगे तो टोफू इज सोयाबीन का बना हुआ, जो सोया मिल्क होता है उसको कर्डल करके जो पनीर बनाते हैं तो उसको हम टोफू बोलते हैं। मीजो फर्मेंट, सोयाबीन जो बीन्स होते हैं ना उनको फर्मेंट करके उनका जैसे हमस होता है उस तरह से उसकी चटनी बनती है। मेरे घर पे तो बहुत मीजो बनता है। सो और प्लस वी आर ग्रेट फैंस ऑफ जापानीज कुजीन हियर। तो मीजो वो होता है। ट्यूना हमको पता है कि फिश होती है जो जो ओमेगा 3 में बहुत रिच होती है। कैरेट्स हमको ऑलरेडी पता है, कैरेट इज गाजर, है ना, वो बहुत एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है गाजर में। गोया मतलब बिटा मेलन यानी कि हमारा करेला,
जो हमारा करेला होता है, और एक वो छोटे छोटे वो होते हैं ना, छोटे गुड्स होते हैं, करेले जैसे ही होते हैं, आई किंग कोड़ा या कुछ बोलते हैं उसको हिंदी में। सो ककोड़ा। वो, हाँ ककोड़ा मैम। हाँ ककोड़ा, वो दैट इज मैंगोड। बेसिकली, या सो दैट्स लाइक गोया। फिर उसके बाद कोम्बू सी केल्प होता है, बट इसमें बहुत फिशी स्मेल होती है, तो इंडिया में शायद इतना ज्यादा, और फिर हमारे पास समुद्र भी इतना ज्यादा नहीं है। कैबेज हम सबको पता है बहुत न्यूट्रिशियस वेजिटेबल होती है। बीच में किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि कैबेज में कीड़ा होता है, जिसके कारण लोगों ने कैबेज खाना बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों से, क्योंकि मैं पूरे टाइम दिन रात सुबह शाम हम डाइट ही देते रहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कैबेज हमारे यहाँ नहीं बनती क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं। मैंने कहा आपको पता है उससे ज्यादा कीड़े भिंडी और बैंगन में होते हैं, जिसको आप भून के भरता बना लेते हैं, और कितने कीड़े भुन जाते हैं गैस पे, पता होता है? जब हम बैंगन का भरता बनाते हैं, क्या हम उसको तोड़ते हैं, काटते हैं? हम राउंड की राउंड बैंगन को गैस पे रख देते हैं। हमको पता है कि उसके बीच में कितने कीड़े और कितने लार्वा हैं, राइट? लेकिन वो भुन जाते हैं तो पता नहीं लगता। भिंडी में कितने होते हैं, फूल गोभी में कितने होते हैं, पालक में कितने होते हैं, छोटे छोटे लार्वा एनिमल्स के, है ना? लेकिन हमने कैबेज को आइसोलेट करके रखा हुआ है कि कैबेज के अंदर बारिशों के सीजन में हर सब्जी में लार्वा होते हैं, हर सब्जी में वर्म्स के एग्स होते हैं, राइट? तो और हम बिना धोए तो खाते नहीं है, और कोई सब्जी ऐसी हो ही नहीं सकती जिसके अंदर लार्वा ना हो। आप मुझे कोई भी सब्जी बताओ, कोई सब्जी ऐसी नहीं हो सकती है। हम ये मेथी और पालक, बथुआ, चौलाई का साग, लाल साग, हरा साग, कलमी साग, ये सब खाते हैं। कोई साग ऐसा नहीं होता जिसके अंदर लार्वा ना हो। लेकिन हम धोते हैं ना उसको खाने के पहले, और फिर उसके बाद उनकी कुकिंग होती है, राइट? स्किन के ऊपर कितने जर्म्स होते हैं, कभी आपकी स्किन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको दिखाएंगे, पूरे टाइम हमारे हमारी स्किन के ऊपर भी बहुत होते हैं। सो आइसोलेट करके हमने कैबेज को रखा हुआ है, इजंट इट? कैबेज बहुत लोग नहीं खाते, लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू दैट जब भी आप कुकिंग करते हो, जब टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचता है, तो सारे लार्वा मर जाते हैं। हाँ, कच्ची सब्जियां अगर आप खा रहे हैं तो उसमें आपको दिख ही जाता है कि कोई कीड़ा है, तो इंसान हटा देता है। फूल गोभी में भी तो कितने सारे होते हैं, आपको लगता है ब्रोकली में नहीं होते? जस्ट बिकॉज वो फिरंगी सब्जी है इसलिए। उसमें भी बहुत लार्वाज होते हैं, है ना? मतलब कीड़े तो होंगे ही, किसी भी चीज में होते हैं, लेकिन उनको अच्छे से धोना, गोभी को जब आप अलग अलग कर देते हो उनके, तो उसके बाद डेफिनेटली आप एक बार वॉश करते ही होंगे ना। तो इस तरह करके फिर जब पका के खाते हैं तो उसमें कोई भी छोटे मोटे लार्वा जो होते हैं वो वैसे भी मर जाते हैं। 60 डिग्री के ऊपर कोई भी लार्वा उनको बर्दाश्त नहीं, मतलब उस तरह की हीट को नहीं टॉलरेट कर सकता, वो न्यूट्रलाइज वैसे भी हो जाते हैं। तो इतना वहम करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर तो हम खाना खाना ही छोड़ देंगे, हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ही नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, है ना? इस तरह से। सो कैबेज एक्चुअली बहुत अच्छी वेजिटेबल होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ वेट लॉस वेजिटेबल, जस्ट टू लेट यू नो। जिन लोगों को वजन कम करना होता है, कैबेज, आपको पता है कि वो जनरल मोटर प्लान जो जीएम डाइट होती थी, एक बहुत पॉपुलर डाइट है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, 7 दिन की, तो वो उस डाइट को अब रीनेम करके कैबेज सूप प्लान बना दिया है, क्योंकि कैबेज खाएंगे पेट भी भरा रहेगा और न्यूट्रिएंट्स भी बहुत मिलेंगे। फिर नोरी सीवीड जो है, मतलब अगेन ये यहाँ नहीं मिलता, बट हमको अभी सीवीड के मिल जाते हैं, इधर दिल्ली में मिल जाते हैं। अनियन कंसिडर टू बी अ वेरी गुड फूड, क्योंकि उसमें क्वेरसिटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्वेरसिटीन एक एंटी एजिंग एलिमेंट होता है। सोया स्प्राउट्स, तो हम तो सोयाबीन ही नहीं खाते, लेकिन आप सोया का आटा ले सकते हो अपने नॉर्मल आटे में गूंद के। आप सोयाबीन को बीन की तरह खा सकते हो, उसका सैलेड बना के। सोयाबीन से आप सोया मिल्क बना सकते हैं, टोफू बना सकते हैं, सोया पनीर, दैट वे। देन हेचिमा इज क्यूकम्बर लाइक गुड, यू कैन से जुकीनी, जुकीनी जो आता है, जुकीनी, या फिर तोरी, नॉट एग्जैक्टली, एक रिच, एक एक वो गुड आती है बड़ी सी जिसमें स्ट्राइप्स होते हैं, स्नेक गुड बोलते हैं उसको। डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन स्ट्राइप्स होती हैं उस पे, ये वैसा होता है। देन सोयाबीन तो होते ही हैं बॉइल्ड और रॉ। तो रॉ सोयाबीन तो हम लोगों को खाना, कच्चे होते हैं तो आप रॉ खा सकते हो, और बॉईल करके ऑफ कोर्स इसको रात भर भिगाना है। राजमा की तरह, लोबिया की तरह दिखते हैं, एक शेड डार्क, है ना? जैसे लोबिया होता है, चवला चवली जो भी बोलते हैं हम, जो ब्लैक आइड पीज है, किडनी बीन होता है ना वो, तो वो लोबिया
को एक शेड ब्राउन कर दो और उसको थोड़ा सा छोटा कर दो, दैट्स कॉल्ड सोयाबीन। देन स्वीट पोटैटो, शकरकंदी होती है, हम सबको पता है उसके हजार फायदे। Peppers is your capsicum, like green capsicum, red capsicum, and yellow capsicum. Bell peppers, ये है। Then सैनक्विन चाय, जैस्मिन टी। सो ऑल जैस्मिन टी बहुत मिलती है, तो ये सारे इनके अभी अभी हम अलग से सैम्पिन चाय के ऊपर ही वो है, तो खैर इंडिया में हमको बहुत अलग अलग हर्बल टीज का एक्सेस है। हमारे यहाँ लेमन जिंजर टी बहुत आराम से मिलती है। जैस्मिन टी आपको किसी भी ऑर्गेनिक्स इंडिया के आउटलेट पे मिल जाएगी, अमेजोन से मंगवा सकते हो। हिबिस्कस टी होती है, तुलसी टी जो आप घर में बना सकते हो, जिंजर एंड तुलसी एंड पेपरकॉर्न टी आप घर में बना सकते हो, मतलब उसमें अदरक अदरक को कद्दूकस करके आप डाल दो पानी में, तुलसी के 2-3 पत्ते लेके। तो इस तरह हम लोग काफी कुछ तो घर में भी बना सकते हैं ऐसी हर्बल टीज। बट हम लोग को आदत नहीं है ये सब पीने की, मतलब हेल्थ के लिए थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देते हैं हम लोग। बट या द वर्ल्ड इज अवेकनिंग नाउ, है ना, धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है। और बहुत लोग चाहते हैं कि उनके डाइट्स अच्छे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनका रिवर्स हो जाए, कोई भी जिंदगी पर दवाइयां नहीं लेना चाहता, isn't it? So that's the beauty of it. So yeah, we'll read only so much today. Thank you, Abba ji, for reading so beautifully. There's so much of calmness in your voice all the time. So thank you for passing that on.